हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आम का सीजन हो और क्रीमी टेक्सचर वाला स्वादिष्ट यमी कुल्फी ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए सिर्फ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाते हैं मलाईदार मैंगो कुल्फी। रेसिपी बिल्कुल सिंपल और आसान है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ये 2 गिलास मैंने लिया है दूध। ये दूध 1 गिलास में 500 ग्राम के करीब है, यानी कि 1 केजी से थोड़ा सा ज्यादा हमने दूध लिया है। इसके साथ ही हम ले लेते हैं मलाई। 2 लीटर दूध का 1 दिन का मलाई है, वो सारा मलाई डाल देते हैं। बहुत क्रीमी सा और बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। अब मलाई मिक्स करते हुए दूध को अच्छी तरह खौला लेते हैं। जब तक दूध खौलता है, चलिए एक बढ़िया सा इस मिक्स को बनाने के लिए 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम और 2 चम्मच लिया है अखरोट और 1 कप लिया है शक्कर। पहले हम काजू, बादाम, अखरोट को एक साथ डाल देंगे। आपके पास ये सारी चीजें ना हो तो सिर्फ काजू से भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। फिर शक्कर डाल करके ढक्कन बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं। बस कुछ ही देर में एक बढ़िया सा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। इसे मैं खोल करके दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बिना पानी के, बिना किसी और चीज के एक बढ़िया सा प्रीमिक्स बन करके रेडी हो चुका है। इसे आप कभी भी कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसे एक साइड में रखते हैं और दूध में देखिए अच्छा बॉयल आने लगा है। अब किनारे की मलाई छुड़ाते हुए दूध में मिक्स करते हुए इसे और अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए आधा के करीब हो चुका है दूध। हमें थोड़ी देर और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। दूध को गाढ़ा करने में हमें कम से कम पौना घंटा का टाइम लगेगा, यानी 45 मिनट लग जाएगा। अब ये दूध काफी थिक हो चुका है और बहुत ही मलाई वाला हो चुका है। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं जो मिक्सर हमने बना करके रेडी किया है ना, शक्कर और ड्राई फ्रूट का, वो सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। उसे भी अब अच्छी तरह से चला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दूध के अंदर। अब इस दूध को हम 1/3 होने तक और भी ज्यादा गाढ़ा करेंगे। 15 मिनट का और एक्स्ट्रा टाइम लगा और ये देखिए दूध एकदम क्रीमी सा मलाईदार गाढ़ा होकर के रेडी हो चुका है। तो अब फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस मलाईदार दूध को ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा होता है तब तक चलिए हम कुछ आम काट लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े आम को कट कर लिया है और उसके अंदर की सारी जो गूदा है उसे अच्छी तरह से चंक्स में कट कर लिया है। ये सारे चंक्स हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसे वापस से ग्राइंड कर लेते हैं। अगर इसे ग्राइंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो तो 1 आध चम्मच दूध डाल दीजिएगा। ये लीजिए बिल्कुल क्रीमी सा बिना लम्स वाले एक आम का प्यूरी बन करके रेडी हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, एकदम से बढ़िया बन चुका है। तो इस ही प्यूरी को हम डालने वाले हैं जब दूध ठंडा हो जाएगा तब। ये लीजिए दूध अब काफी ठंडा हो चुका है और जैसे जैसे ठंडा होता गया और भी ज्यादा मलाईदार हो गया है। अब इस दूध से हम 2 से 3 लीटर फुल ले लेते हैं मलाई और उसे डाल देते हैं मैंगो वाले जार में और इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से मैंगो और ये जो मलाईदार दूध है बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब ये पिस चुका है तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, मैंगो होने के कारण बहुत ही सुंदर पीला कलर आया है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें एक भी लम्स नहीं है, एकदम स्मूथ पिसा है। तो इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और फिर उसी जार में हम बाकी के दूध की जो मलाई है वो डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ग्राइंड करने से कोई भी लम्स वगैरह, गांठें वगैरह नहीं रहती है। बिल्कुल स्मूथ सा हमें क्रीमी टेक्सचर वाला बैटर मिल जाता है कुल्फी जमाने के लिए। ये देखिए सारा मैंने पीस करके रेडी कर लिया है और इसे एक बड़े से बाउल में, जिसमें पहले निकाला था, उसमें निकाल लिया है। पास से कुल्फी का बैटर देखिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी वाली बन करके रेडी हुई है। तो चलिए इसे हम ले लेते हैं कुल्फी स्टैंड और एक एक सांचे में डाल देते हैं, मोल्ड में डाल देते हैं बैटर को। बहुत ज्यादा मत भरिएगा, लेकिन हाँ आधे से थोड़ा सा ज्यादा भर करके रेडी कर लीजिएगा। इसी तरह से मैंने कुल्फी स्टैंड में भी भर लिया आइसक्रीम के सांचे में और थोड़ा सा बच गया है तो उसे हमने डाल दिया है कांच के गिलास में। छोटी छोटी गिलास होती है उसमें।
सारे कुल्फी के ढक्कन लगा दिए हैं और इसके साथ ही फॉइल पेपर से गिलास को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। एक रबड़ से और अच्छी तरह से सिक्योर कर लीजिएगा। आपके पास कुल्फी स्टैंड ना हो, आइसक्रीम का कोई सांचा ना हो, तो इस तरह से किसी भी गिलास में, स्टील के गिलास या फिर कागज के गिलास में डाल सकते हैं। अब कैंची या चक्कू ले लीजिए और बीच में एक छेद बना लीजिए फॉइल पेपर के ऊपर, और फिर इस तरह से लकड़ी का ले लीजिए कोई सा भी स्टिक और इसे बिल्कुल बीच में जो कटा हुआ हिस्सा है उसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब ये सारे के सारे बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रखते हैं। होल नाइट फ्रीजर में रखने के बाद अब मैंने कुल्फी के सांचे को निकाल लिया है और एक एक करके सारे के ढक्कन निकाल करके अलग कर देती हूँ। बहुत ही स्मूथली, बहुत ही बढ़िया तरीके से जम चुका है। इसे हाथों से इस तरह से रब करके निकाल लीजिए, और नहीं तो इस तरह से पानी ले लीजिए। पानी में थोड़ी देर सिर्फ नीचे का हिस्सा डुबा कर रखिए और फिर इसे इस तरह से घुमाते हुए बहुत ही प्यार से अलग कर लीजिए। ये देखिए एक कुल्फी निकल गया है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया बना है। इसी तरह से मैं एक और कुल्फी निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी वाली कुल्फी है, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से निकल गई है। सारी कुल्फी हम निकाल लेंगे, इसके बाद इसे सर्व करेंगे। मैंने तो सिर्फ 3 ही निकाला है, बाकी का रख दिया है, बाद में दूसरे दिन हमारी फैमिली खाएगी। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।